हेलो एंड वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किसे कहते हैं, मीनिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्विज। तो हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसे कहते हैं। Plant growth regulators are the organic substances which are able to regulate different functions in plant at cellular and molecular level। ऐसे रसायन या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि या उससे पौधों के विकास से संबंधित विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं पौधों में, उन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले सम रसायनों को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी इन वन पार्ट ऑफ the plant body, then transported to another part where they influence specific physiological process like growth, development, differentiation of cells and tissues, cell division, cell elongation, aging of the fruit, leaves, flowers and other part of the plant, shedding of the leaves and dormancy। Plant hormones या फिर कहें कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट नोन एज फाइटोक्रोम। ऐसे प्लांट रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन जो पौधों द्वारा पैदा किए जाते हैं या पौधों में ही विकसित होते हैं, उनको हम फाइटोक्रोम कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वन which promotes the growth of the plants like auxin, gibberellins and cytokinins। ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन या रेगुलेटर्स हैं वो सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, सेल एलोंगेशन, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन के प्रोसेस को ये एनहांस करते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिसे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। इनमें एब्सिसिक एसिड और इथिलीन हैं। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम दो और कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सम टिश्यूज इन प्लांट्स। ऐसे हार्मोन जो प्लांट्स द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको नेचुरल हार्मोन या एंडोजीनियस हार्मोन कहते हैं, जैसे IAA। और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्लांट पे इनका जो इफेक्ट है वो नेचुरल हार्मोन जैसा ही होता है। और जो सिंथेटिक हार्मोन है इनको एक्सोजीनियस हार्मोन भी कहते हैं। इनमें जैसे एग्जांपल है 2,4-D NAA, ये सिंथेटिक हार्मोन के एग्जांपल हैं। और अभी इस वीडियो में हम आगे जो डिफरेंट जो क्लासेज हैं ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एस्बिसिक एसिड एंड इथाइलिन, इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन हैं जिनका हम इस वीडियो में डिटेल में इनका डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो नए नए वीडियो जो आएंगे उनका आप लाभ उठा सकें। तो हम देखते हैं ऑक्जिन्स इज ए क्लास ऑफ हार्मोन विच प्रमोट द ग्रोथ इन प्लांट्स। जितने भी प्लांट हार्मोन है उनमें ऑक्जिन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो ऑक्जिन का मतलब होता है टू ग्रो और टू इंक्रीज। द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्जिन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन हिज बुक द पावर ऑफ मोमेंट्स इन प्लांट। चार्ल्स डार्विन observed that the coleoptile of canary grass bends toward the light source, which is known as phototropism, and there are some transmutable substances that influence the growth of canary grass towards the light। चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कि जो कैनरी ग्रास है उसकी जो कोलेप्टाइल है वो लाइट की तरफ झुक जाती है, लाइट की तरफ उसका जो ग्रोथ है वो लाइट की तरफ होता है। और उन्होंने ये बताया था कि कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो इस तरह की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। 1928 में डच साइंटिस्ट F.W. वेंट उन्होंने उस केमिकल को आइसोलेट किया जिसे ऑक्जिन कहा जाता है, और ये उन्होंने पोर्ट कोलेप्टाइल की टिप से इसको आइसोलेट किया था। 1931 में कोगल एंड स्मिथ आइसोलेटेड इंडोल एसिटिक एसिड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में फंगस और अदर हायर प्लांट से भी ऑक्जिन को आइसोलेट किया जा चुका है। ऑक्जिन से derivatives of amino acid tryptophan और ऑक्जिन are produced by apex of the root and shoot।
जो रूट और शूट की जो अपेक्स होती है वहाँ ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सिन दो तरह के होते हैं, नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। जो नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन है इनमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड और क्लोरोइंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 बुटायरिक एसिड, इंडोल 3 प्रोपायोनिक एसिड। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन है जैसे इंडोल प्रोपायोनिक एसिड, इंडोल बुटायरिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D और 2,5-D। नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन या फिर नेचुरल अकरिंग जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनको एंडोजीनियस हार्मोन भी कहते हैं, और जो सिंथेटिक जो हार्मोन या सिंथेटिक जो ऑक्सिन होते हैं उनको एक्सोजीनियस हार्मोन कहते हैं। अगर हम ऑक्सिन के फंक्शंस देखें तो ऑक्सिन है वो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, रूट एंड शूट है उसकी सेल को इलोंगेशन करता है। एपिकल डोमिनेंस इसका फंक्शन है। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट है उसको प्रिवेंट करता है। इट इज यूजफुल इन स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, वहाँ ये जो रूट इनिशिएशन में इसका यूज होता है। फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और कुछ ऑक्सिन्स हैं जो एज ए हर्बिसाइड काफी इनका यूज होता है, जैसे 2,4-D, 2,4,5-D। ये कुछ हर्बिसाइड्स हैं या जो ब्रॉड लीफ वाले जो वीड्स हैं उनको ये खत्म करते हैं। ऑक्सिन्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। और जो फोटोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म का जो प्रोसेस होता है प्लांट में वो ऑक्सिन की वजह से होता है। जिबरेलिन्स इज ए क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। जिबरेलिन्स डिस्कवर्ड बाय आइची कुरोसावा, ए जापानीज plant pathologist in 1928. Kurosawa observed that plants affected by fungus जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसे फ्यूजेरियम मोनिलिफोरम भी कहते हैं, showed excessive stem elongation. The symptom is called as Bakani disease. Chemical was extracted and purified and named as gibberellic acid. Now different gibberellins are available: gibberellic acid 1, gibberellic acid 2, 3, 4, 5, 6 and so on. There are so many gibberellins. The most common occurring gibberellins is GA3. Functions of gibberellins: elongation of stem and reverse dwarfism, promotes bolting, delay senescence, induce parthenocarpy, induce maleness in certain plants like cannabis, induce formation of hydrolytic enzymes such as lipase, amylase in endosperm of germinating cereal grains and barley seeds, break bud and seed dormancy, facilitate elongation of fruits such as apple and enhance their shape, helps in increasing the crop yield by increasing height in plants such as sugarcane and increase axis length in plants such as grape stalk, involved in leaf expansion. Cytokinins are the class of plant growth substances that promote cell division in plant roots and shoots. They are involved primarily in cell growth and differentiation, but also affect apical dominance, auxiliary bud growth, and leaf sensation. Cytokinins are synthesized in root and are usually derived from adenine. They are moved upward in xylem and pass into the leaves and fruits where they are required for normal growth and cell differentiation. कुछ examples हैं cytokinins के: काइनेटीन, जिटीन, 6-benzyl aminopurin, डाइफिनाइलयूरिया, थाइडायोजुरोम। अगर हम साइटोकाइनिन्स के फंक्शंस देखें तो साइटोकाइनिन का जो मेन जो फंक्शन है वो सेल डिवीजन है। साइटोकाइनिन्स प्रमोट्स सेल डिवीजन, एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट्स growth of lateral buds, break bud and seed dormancy, keep flower fresh for longer time, used in tissue culture to induce cell division in mature tissues, facilitate adventitious shoot formation and lateral shoot growth, promote nutrient mobilization, helps in delaying the process of aging, involved in formation of new leaves and chloroplast organelles within the plant cell, used to introduce development of shoot and root along with the auxin. Next class of plant growth regulator is aspartic acid, or aspartic acid is a growth inhibitor hormone synthesized within the stem, leaves, fruit and seeds of the plant. It was initially called as dormant. उसके बाद में एक दूसरा compound aspartic second was discovered and are commonly called as aspartic acid. Mostly aspartic acid serve as a antagonist to gibberellic acid और इसे stress hormone भी कहते हैं. Functions of aspartic acids:
Abscisic acid is an anti-transparent or inhibit fruit ripening, inhibit synthesis of kinetin nucleotide, down-regulate enzyme-needed for photosynthesis, acts on endodermis to prevent growth of root when exposed to salty condition, delay cell division, Dormes inducer, involved in regulating abscission, widely used as a spraying agent on the trees to regulate dropping of the fruit. Ethylene. Ethylene is a simple gaseous plant growth regulator. It acts as a growth promoter as well as an inhibitor. Ethylene is synthesized by ripening fruits and aging tissues, occur in gaseous form. Ethylene is a unsaturated hydrocarbon gas. It is used as both plant promoter and plant growth regulator. फंक्शंस ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन फ्रूट्स की राइपनिंग को प्रमोट करता है, उसकी राइपनिंग को बढ़ाता है, कंट्रोल्स एपिनेस्टी ऑफ द लीव्स, ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, प्रमोट एजिंग एंड शेडिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स, इंड्यूस रूट ग्रोथ and shoot hair formation, stimulates femaleness in monoecious plants, apical hook formation in dicot seedlings, induce flowering in the mango trees, promotes sprouting of potato tuber. इन हार्मोन्स के अलावा कुछ और हार्मोन्स हैं जो अभी जो मेजर हमने 5 जो हार्मोन्स की क्लासेस डिस्कस की थी, उसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं जिनको हम देखते हैं. ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स are the only example of steroid-based hormone in plants. Brasinosteroids control cell elongation, cell division, gravity tropism, resistance to stress, and xylem differentiation. They inhibit root growth and leaf aging. Brasinolid was the first identified brasinosteroid and was isolated from the rapeseed Brassica napus. Jasmonates को जैस्मिन ऑयल से आइसोलेट किया गया है और ये जेस्मोनेट्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द प्लांट रेस्पॉन्स टू अटैक फ्रॉम द हर्बीवोरस एंड नेक्रोट्रोफिक पैथोजेंस. मोस्ट एक्टिव जेस्मोनेट्स इन प्लांट इज जेस्मोनिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, और सैलिसाइक्लिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम white willow bark Salix alba. It is a precursor of painkiller aspirin. Salicylic acid play a crucial role in defense against biotrophic pathogen. Salicylic acid also involved in response of the plant to abiotic stress, particularly from drought, extreme temperature, heavy metals, and osmotic stress. Strigolactones isolated from Striga lutea or play important role in leaf aging, phosphate starvation response, salt tolerance, and light signaling. Polyamines are strongly basic molecule effect process of mitosis and meiosis. In plants, polyamines have been linked to the control of aging and programmed cell death. Kerikins are a group of plant growth regulators found in the smoke of burning plant material. Kerikins helps stimulate seed germination and plant development because they mimic signaling hormone known as strigolactone. कुछ important questions हैं related to plant growth regulators, उनको हम देखते हैं. First question is the leaf defoliator utilized as a agent orange was. जो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन में से कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को एजेंट ऑरेंज के रूप में यूज किया गया था? तो ऑप्शंस हैं 2,4-D एंड 2,4,5-T. ए, बी है इथाइलिन, सी है 2,4-D एंड NAA, एंड डी है 2,4,5-T इथाइलिन एंड NAA. और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ए. अमेरिका वियतनाम वार के दौरान 2,4-D एंड 2,4,5-T जो लीफ डेफोलिएटर है, इसका एजेंट ऑरेंज के रूप में इसका यूज किया गया था. सेकंड क्वेश्चन है डोरमिनिज. तो डोरमिन क्या है? ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्जिन, और डी नन ऑफ दीज. और करेक्ट जो आंसर है वो है ए, डोरमिनिज एब्सिसिक एसिड. थर्ड क्वेश्चन है दिस इज ए वुंड हार्मोन and options are phyllokelin hormone only and D necrohormone, and correct answer is D necrohormone. Fourth question,
रिमूवल ऑफ एपिकल बड रिजल्ट्स इन, अगर हम एपिकल बड को हटा देंगे तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए है मोर एक्सिलरी बड, फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, या मोर लेटरल ब्रांचेस, या फिर प्लांट ग्रोथ सीसेज, प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी। तो एपिकल बड को अगर रिमूव करेंगे तो जो लेटरल बड हैं या जो वो एक्टिव हो जाएंगी और लेटरल ब्रांचेस ज्यादा होंगी। एंड करेक्ट आंसर इज सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन? जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन ए कार्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन बी ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ऑप्शन सी पोलियामाइन्स एंड ऑप्शन डी सैलिसाइक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो प्लांट हार्मोन नहीं है? तो हमने देखा था कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स प्लांट हार्मोन है, अभी डिस्कस किया हमने। सैलिसिलिक एसिड है वो प्लांट हार्मोन है, ये भी हमने डिस्कस किया। पोलियामाइन्स है वो भी प्लांट हार्मोन है, ये भी डिस्कस किया। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ये एक एनिमल हार्मोन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज बोल्टिंग? बोल्टिंग क्या है? बोल्टिंग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए इंटरनोड एलोंगेशन, ऑप्शन बी रूटिंग, ऑप्शन सी शूटिंग and option D shoot apical meristem. And correct answer is A internode elongation. Bolting is internode elongation. Seventh question, which of following is an ऑक्सिन रिसेप्टर? ये चार ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन ए ETR1, ऑप्शन बी CBP1, ऑप्शन सी ABP1 एंड ऑप्शन डी GRE। इन सभी में ऑक्सिन का रिसेप्टर कौन सा है? एंड करेक्ट आंसर इज सी ABP1 is an auxin receptor. Eighth question, rhizocalin is an additional hormone substance which is secreted by, option है cotyledons, option B roots, option C leaves and option D is stem. And correct answer is leaves. Rhizocalin is secreted by leaves. Next question, oxynometer is used to demonstrate. तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मोमेंट को मेजर करने के लिए, ग्रोथ को मेजर करने के लिए, रेस्पिरेशन को मेजर करने के लिए, या ऑक्सिन का जो प्लांट्स में जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेजर करने के लिए। एंड करेक्ट आंसर इज ऑक्सिनोमेटर यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट ग्रोथ। बी इज द ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे A इथाफोन, B 2,4-D, C NAA एंड D इज इथाइलिन। इन चार ऑप्शन में से आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट कौन सा है? एंड करेक्ट आंसर इज इथाफोन। A इथाफोन इज एन आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट। जिबरेलिन्स आर केमिकली, जिबरेलिन्स केमिकली किसके डेरिवेटिव्स हैं? ऑप्शंस जो हमारे पास हैं, फिनोलिक डेरिवेटिव्स, टर्पेनोइड derivatives, adenine derivatives and alkaloid derivatives. And correct answer is B terpenoid derivatives. Next question is trometic acid is a, trometic acid क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, या फ्लावरिंग हार्मोन है, या वुंड हार्मोन है, या ग्रोथ हार्मोन है? ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? इस पे थोड़ा सोचें। एंड द करेक्ट आंसर इज वुंड हार्मोन। ट्रोमेटिक एसिड इज ए वुंड हार्मोन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।